नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। ऑफ द रिकॉर्ड में आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक अनूठा, एक ऐसा प्रकरण, एक मुझ पर बीती हुई एक ऐसी घटना जिसे सुनकर आप भी राष्ट्रीय एहसास में डूब जाएंगे। आपको भी लगेगा कि मनुष्य हर जिस प्रोफेशन में जी रहा है उससे अलावा बढ़कर उससे आगे भी वह कुछ और होता है। मैं अपनी कहानी बता रहा हूं। 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स हो रहे थे। मैं उसे कवर करने के लिए वहां गया हुआ था। उस दौरान मैंने और दूसरे मैचेस, दूसरे गेम्स विभिन्न जगहों पर जाके कवर की। जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं ये बॉक्सिंग का हॉल था। ध्यानमान चानी, जो कि बैंकॉक शहर से करीब 26 किलोमीटर दूर है, और वहां पे बॉक्सिंग की इवेंट्स हो रहे थे। वहां तक पहुंचने के लिए पूरे 16 किलोमीटर का पहली बार मैंने इतना फ्रीवे देखा था, इतना एलिवेटेड हाईवे देखा था कि किस तरह से 16 किलोमीटर तक सनसनीखेज तरीके से ऊपर चले जा रहे हैं। तो उस बॉक्सिंग हॉल में हमने वैसे तो कई मैचेस कवर किए थे, लेकिन उस दिन ये फाइनल मैच था। और बॉक्सर कौन थे? डिंको सिंह। अभी कुछ महीनों पहले डिंको सिंह का कैंसर की बीमारी से बहुत लंबा संघर्ष करते रहे और उनका निधन हो गया। ये कहानी उन्हीं की इर्द गिर्द बुनती है। हुआ यूं कि उस दिन फाइनल इवेंट था ध्यानमन चानी के उस बॉक्सिंग एरिना में, और मुकाबला था थाईलैंड के बॉक्सर से, लोकल बॉक्सर से। आपको पता है थाईलैंड में बॉक्सिंग बहुत लोकप्रिय है और उसे चाहने वाले उससे और कई ज्यादा लोग हैं। तो उस दिन काफी मात्रा में, करीब लोग बताते हैं 7,000 करीब पब्लिक थी, और पूरी के पूरे सब थाईलैंड समर्थक। क्योंकि इस एशियन गेम्स के फाइनल डेज थे तो हर जगह पे विभिन्न खेलों के फाइनल मैच, और जिसमें इंडिया के गोल्ड मेडल के भी चांसेस थे, तो लोग वहां चले गए थे। कोई बहुत से दर्शक जो भारतीय, जो वहां समर्थक थे, वे भी चले गए थे। तो ऐसी स्थिति में वहां पर कुछ केवल पत्रकार और कुछ गिने चुने, मुझे तो लगता है 10 या 12 इंडियन समर्थक रह गए थे। तो जब बॉक्सिंग का फाइनल बाउट चालू हुआ तो थाई बॉक्सर काफी भारी पड़ रहा था, और शुरुआत में उसने डिंको सिंह पर काफी हमले भी किए, और उसे जोश दिलाने वालों को मैं देख रहा था। और मेरे साथ थे यूएनआई के वरिष्ठ स्पोर्ट्स एडिटर हरपाल सिंह बेदी। जी हाँ, बहुत ही नामी जर्नलिस्ट हैं, खेल पत्रकार दिल्ली के, जिन्होंने 8-9 ओलंपिक, एशियन गेम्स, बहुत कुछ कवर किया है। बहुत माने हुए और सम्माननीय पत्रकार हैं। वे थे और मैं, हम दोनों काफी जोश दे रहे थे अपने टेबल पर बैठकर, लेकिन देख रहा था मैं कि वहां कोई उसको, डिंको के हर मुक्के पर जहां मायूसी छा जा रही थी और कोई जोश दिलाने वाला नहीं था, और अगर एक मुक्का डिंको पर पड़ता था तो पूरे 7 से 7,000 की पब्लिक खड़ी होकर समर्थन दे रही थी। और मैंने और तब हरपाल सिंह बेदी ने फैसला किया। इसे भी कहते हैं कि जब भारतीयता का एहसास, इंडियननेस, आपके अंदर का राष्ट्रवाद तब झलकता है जब आप देश से दूर होते हो, तब ज्यादा झलकता है, तब बहुत बाहर निकल कर आता है। तब मैंने पहली बार महसूस किया, और यही हाल हरपाल साहब का भी था। हम दोनों चाह रहे थे समर्थन व्यक्त करना, लेकिन एक आगे बीड़ी लगी हुई थी पत्रकार होने की, और हम दोनों प्रेस बॉक्स में बैठे थे। अब चूंकि प्रेस बॉक्स से हम समर्थन व्यक्त नहीं कर सकते थे, तब हम दोनों ने तय किया कि क्यों ना हम बाहर निकलकर समर्थन व्यक्त करें। और बगल में ही स्टैंड था, ओपन पब्लिक का स्टैंड। हम दोनों कूदे
और स्टैंड में पहुंचे और वहां से हमने जो शुरू किया, जिसको कहते हैं जीवन। मैं आपको ये बातें कह दे रहा हूं बड़ी आसानी से, लेकिन मेरे रोए खड़े हो गए हैं। उस वक्त जो स्थितियां बनी थी और जो जज्बा, जो जोश आया था, हम दोनों कूदे और वहां खड़े होकर मार डिंको मार, मार डिंको मार, जो हमने एक नारा लगाना शुरू किया तो हो क्या रहा था, जब भी डिंको अपर हैंड आ रहा था पूरे स्टेडियम में शांति। और हमारी देखा, हम दोनों को खड़े देखकर कुछ जो इंडियन समर्थक 10-12 थे वो भी हमारे पास आ गए धीरे धीरे। और इसके बाद हम दो, वो हमारे समर्थक और हम सभी मार डिंको मार का जो जोश लगाते रहे। तो डिंको ने, कहते हैं दिन दूना रात चौगुना बढ़ने वाली बात तो थी। तो उस रात जो डिंको में जोश आया और वो 7,000 पब्लिक के सामने हम 10-12 लोग जो जोश दे रहे थे और 2 पत्रकारों ने जो पहल करके इस चीज का माहौल बनाया, उसका डिंको को बहुत फायदा मिला। और डिंको उतनी ही जोश से मारते रहे और अंत में यह हाल हुआ कि 1, 2, तीसरे राउंड तक आते आते डिंको ने मुक्कों की बौछार कर दी और ये बाउट जीतकर पहली बार इतने दशकों के बाद भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। एपी एसोसिएट प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि किस तरह से 2 जर्नलिस्टों को, वन ऑफ देम वाज टर्बन्ड, वो सरदार बेदी साहब के लिए लिख रहे थे कि वन ऑफ देम वाज टर्बन्ड, वो दोनों आकर जिन्होंने जोश दिलाया, उसके बाद पूरा माहौल बदल गया। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जोश कितना मायने रखता है, कितना काम आता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई इवेंट के बाद, जब गोल्ड मेडल जीतने के बाद, तो उस डिंको ने जिक्र किया कि वे 2 जर्नलिस्ट और वो बंच ऑफ सपोर्टर्स, उनका समर्थन मेरे लिए इतना मददगार बना कि जिससे वे इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाए और भारत को गोल्ड मेडल जिताया। हम जब लौट के आ रहे थे, मुझे याद है उस फ्लाइट में वो हॉकी टीम भी थी जिसने गोल्ड मेडल जीता था, नेगी साहब हमारे मित्र और वगैरह सब थे, और साथ में डिंको सिंह भी थे। तो डिंको ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये 2 जर्नलिस्टों ने, इस आधे मेडल के दावेदार ये 2 जर्नलिस्ट हैं। बहुत बड़ा वो क्षण था। आज भी वो वाकया याद करके सीना गर्व से फूल जाता है कि हमने भी कहीं किसी जोश में आकर इस तरह से भारत को मदद की थी। धन्यवाद। आप इसी तरह से ऑफ द रिकॉर्ड खबरें सुनने के लिए मुझसे हमेशा जुड़े रहिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, तभी और मुझ में जोश आएगा और मैं आपको इसी तरह से और भी वाक्य सुनाता रहूंगा। और तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।